हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार और आज का क्लास केमिस्ट्री का होने वाला है, जो कि क्लास 10th का है और पार्ट 1 है। इस पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। तो चलते हैं दोस्तों और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अमोनिया NH3 के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे देखना है कि NH3 जो है NH3, तो नाइट्रोजन की संख्या कितना है 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा वो 1:3। तो 1:3 किधर है, 2 नंबर का है, ग नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होता है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। श्वसन जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर या मार्बल या चौक कहिए, तीनों एक ही बात हुआ। इसका रासायनिक सूत्र होता है जो CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात। तो पहले आप लोग को जल का सूत्र लिखना होगा। जल का सूत्र जो होता है H2O होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी संख्या है 2 और ऑक्सीजन की कितना है 1, तो यानी कि 2:1। इसका आंसर हो जाएगा 2:1, ख नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवालों के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो जलीय विलयन का उपयोग जिसका होता है दीवालों को सफ़ेदी करने के लिए, वह काली चूना होता है, काली चूना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन से रंग की परत जम जाती है। तो चांदी के ऊपर जो परत जमती है वह काला रंग का होता है। आप लोग घरों में देखते हुइएगा कि किसी चांदी का आभूषण होता है, उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे सफाई करवाने के लिए ले जाना पड़ता है मार्केट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। जो दूध से दही बनना वह रासायनिक परिवर्तन है, वह रासायनिक परिवर्तन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, वह होती है ऊष्माक्षेपी, क नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है ज्वलन ताप। जिस निम्न तापमान पर कोई वस्तु जलना स्टार्ट कर देता है वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह क नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका जो फाइनली आंसर होगा वह क नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है। तो आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि ख नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो ऑक्सीजन से संयोग होगा तो वह हो जाएगा उपचयन। तो इसका जो आंसर होगा वह क नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो हाइड्रोजन से संयोग होगा तो अपचयन हो जाएगा और ऑक्सीजन से संयोग होगा तो उपचयन हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होगा। तो आइए इसका हम रिएक्शन पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। तो CuSO4 में अगर आप लोग जिंक डालिएगा Zn, तो यह रिएक्शन ZnSO4 से करेगा, तो यह बना देगा ZnSO4 और बाहर जो है वो कॉपर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ख नंबर हो जाएगा, कॉपर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 एरो 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह जो अभिक्रिया है वह संयोजन अभिक्रिया है, यह जो है वह संयोजन अभिक्रिया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो वह उपचयन हो जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वह क नंबर हो जाएगा, उपचयन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर जो होता है वह हरा रंग की परत चढ़ जाती है। आप लोग घरों में देखते होइएगा पूजा का थाली वगैरह होता है तो उस पर
कुछ दिन अगर उसको नहीं अच्छा से धोया जाए तो उस पर हरा रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको नींबू या कुछ संचारण युक्त औषधि से उसको दूर किया जाता है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो हरा होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह धूसर होता है, वह धूसर होता है। चलते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया का जो उदाहरण नहीं है वह है ख नंबर H2+Cl2, यह हाइड्रोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वह है ग नंबर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स की थैली में पैकिंग में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उस समय जो गैस मिलाई जाती है वह नाइट्रोजन गैस होता है। जैसे आप लोग चिप्स वगैरह खाते होइएगा या कुरकुरे वगैरह, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि वह जल्द से जल्द बर्बाद ना हो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगता है, जिसका मुख्य कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो ऑक्सीकरण है, यानी कि उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों कह सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त जो होता है NO2 और N2 होता है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे है ग नंबर, NO2 और N2 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए अभिक्रिया में होती है? तो ये जो है वह AgBr है। तो इसका फाइनली जो आंसर हुआ वह ग नंबर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो यह जो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो बनता है वह हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ख नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CO+H2 मिलकर बनता है CO+H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि क नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अपचयन है? अपचयन कहेगा तो आप लोगों को पहले ही बताए हुए थे कि अपचयन जहाँ भी आएगा वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और उपचयन जहाँ भी आएगा वहाँ ऑक्सीजन आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वह क नंबर होगा, यानी कि हाइड्रोजन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सॉरी दोस्तों, ये फिर दो बार क्वेश्चन हो गया। यह जो है वह उपचयन होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज का रासायनिक जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो आप लोग ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे नहीं, अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे C6H12O6, यहाँ ग नंबर आंसर हो जाएगा। अब चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण। यह फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। या 2 नंबर में पूछता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। उपचयन को रोकने के वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को प्रति उपचारक कहते हैं। उपचयन को जो रोकता है उसे प्रति उपचारक कहते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक जो सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे है, C12H22 O11, यानी कि क नंबर में है। तो क नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अपचायक है? अपचायक यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पे उपचायक आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि यह 2 बार हो जाएगा। तो उपचायक कहेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि ग नंबर आंसर। तो आज के क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।